अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तौसीफ हमदानी, विंग्स टीवी से बराह रास्त आपसे मुखातिब हूं। और जो यहाँ का सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कुपवारा है उसमें कल अपनी तरह की एक बेहतरीन और कल अनोखे जो एक सर्जरी हुई यहाँ पे, जिसमें एक 60 साल औरत जो एक बुज़ुर्ग औरत थी उसकी ऐसी सर्जरी की गई जो तकरीबन सिर्फ सोरा मेडिकल इंस्टीट्यूट में हो सकती थी, लेकिन यहाँ की डॉक्टर्स ने कल मेहनत के साथ और लगन के साथ वो कारनामा अंजाम दिया, जिसकी डिस्ट्रिक्ट कुपवारा आवाम के तय एक अच्छी मैसेज है कि यहाँ पे कौन सा काम हो सकता है। ये ज़रूर एसडीएच है, लेकिन ये फर्स्ट क्लास एसडीएच है डिस्ट्रिक्ट में। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को छोड़कर अगर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हंदवारा में है, लेकिन ये फर्स्ट क्लास एसडीएच कुपवारा में है। अगर आप एसडीएच सोगाम या एसडीएच कालपुरा की बात करेंगे, लेकिन उसके बाद अगर आप देखोगे डिस्ट्रिक्ट कुपवारा का जो काम है वो थोड़ा अनोखा है, क्योंकि इसका जो वर्कलोड है वो बहुत ज़्यादा है, वो भी हमें मानना पड़ेगा। लेकिन साथ में आपके तई ये स्टोरी ला रहा हूँ क्योंकि अवामी सतह पे जो कल यहाँ के डॉक्टर्स ने काम किया वो एक मुबारक मुस्तहिक है। साथ साथ आपको ये बताना चाहता हूँ मिनिस्टर ऑफ हेल्थ की तरफ से कल एक बहुत बड़ा इनाम डिस्ट्रिक्ट कुपवारा को दिया गया, जिसमें तकरीबन तमाम डिस्ट्रिक्ट्स के प्राइवेट हॉस्पिटल और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का एक लिस्ट बना गया बेस्ट परफॉर्मेंस में, जबकि डिस्ट्रिक्ट कुपवारा का जो हॉस्पिटल है उसको पहला नंबर मिला डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में। इस वक्त मैं डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में हूँ और यहाँ का जो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहाँ पे कल जो सर्जरी हुई है उसी के मुतालिक यहाँ के जो डॉक्टर साहब है, जो सर्जन है डॉक्टर रईस, उससे बात करेंगे। उन्होंने किस अमले को साथ लेकर और जो उनकी जो नुमाइंदगी कर रहे थे उन तमाम चीज़ों पे डॉक्टर रईस से पूछेंगे कि किस तरह की सर्जरी थी। आज मैं इस वक्त एनएचपीसी कुपवारा में हूँ। मैं इसको सब डिस्ट्रिक्ट नहीं बोल पाता हूँ क्योंकि तारीख है यहाँ की, इस हॉस्पिटल की तारीख रही है कि हमारे सियासतदानों ने किस तरह से इसकी जो हैयत है और इसकी जो रगबत थी हर वक्त तब्दील की, कभी सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, कभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। अब आखिर में जब इस बिल्डिंग पे जो बोर्ड लगाया गया वो आपके सामने आया होगा स्क्रीन पर। मेरे साथ मैं आज बहुत बड़े खुशगवार माहौल में यहाँ आया हूँ क्योंकि अल्लाह ताला ने अपने बाद अगर किसी को सबसे ज्यादा मर्तबा बख्शा है रसूल अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जो हमारे डॉक्टर साहिबान हैं जिन्होंने अकीदत के साथ, जिन्होंने बड़ी लगन के साथ पढ़ाई की होती है, उसके बाद वो कौम की खिदमत में आते हैं। और मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर रईस साहब है जो श्रीनगर से वाबस्ता है, अपनी खिदमत इस कौम के तई कहते ना मुकदमे कल में सुखने इस कौम की आबियारी के लिए एक लंबा सफर करके शहर से गांव में आए हैं अपनी खिदमत को अता देने के लिए, क्योंकि इसका असल मकसद इस स्टोरी को आपके सामने लाना। इस हॉस्पिटल में कल जो ऑपरेशन हुआ, कल जो सर्जरी हुई, वो अपने आप में आया है। क्योंकि अगर जब मैंने उसका ऑफ द रिकॉर्ड अभी बात कर रहा था डॉक्टर साहिबान से, उन्होंने जिस तरीके से इसकी जो पूरी डिटेल हमारे साथ शेयर की, जितना नाम इतना कॉम्प्लिकेटेड है इस सर्जरी का, हकीकत में इतनी ही मुश्किल ये सर्जरी है। इसका जो कयाम है, अगर ये सर्जरी कहीं होती है वो हमारे सोवरा इंस्टीट्यूट में होती है, जो बड़ा इदारा है इस स्टेट का। लेकिन हमारे डॉक्टर साहिबान ने अपनी मेहनत, अपनी लगन के साथ 60 साल औरत जो थी, कल यहाँ पे एक पेशेंट थी, उसका जो उसकी जो सर्जरी हुई, बाकी जितनी भी डिटेल्स है इस सर्जरी से मुतल्लिक वो अपने डॉक्टर साहब से पूछूंगा। लेकिन आपके सामने एक और खुशगवार बात पाना चाहता हूं। मेरे साथ इस डॉक्टर साहब ने अभी एक बहुत अच्छी खूबसूरत बात मेरे साथ शेयर की। उन्होंने कहा कि हमारा जो ये हॉस्पिटल है कुपवारा का, पूरे डिस्ट्रिक्ट में सबसे वाहिद बेहतरीन हॉस्पिटल मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने दिया है। इसमें बेहतरीन कारकर्दगी है हमारे डॉक्टर साहिबा ने। ये आया है कि किस तरह से यहाँ का जो अमला है, डॉक्टर साहिबान, जो इनके सपोर्टिंग स्टाफ, इनका जो अफसरान है, वो किस तरह और लगन और मेहनत के साथ यहाँ पे अपना काम करते हैं। मैं सीधा मुखातिब होता हूँ डॉक्टर रईस साहब। डॉक्टर रईस साहब, आप हम पहले मुबारकबाद पेश करते हैं और बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। शुक्रिया तौसीफ हमदानी साहब यहाँ आने के लिए। ये जो सर्जरी हुई परसों हुई यहाँ पे, ये एक 60 साल औरत थी, तो इनको प्रॉब्लम थी, बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में ट्रिपल कंपार्टमेंट प्रोलैप्स। इसमें क्या होता है कि इसमें जो बड़ी पेशाब की जगह, इसमें रेक्टम बोलते हैं, वो अपनी जगह से बाहर निकल आता है। और दूसरी प्रॉब्लम होती है इनके जो बच्चे के दाने, जो यूट्रस होता है, वो भी बाहर निकल आता है, यूट्राइन प्रोलैप्स। और जो यूरिनरी ब्लैडर होता है वो भी बाहर निकलता है, उसको सिस्टोसी। ये ट्रिपल कंपार्टमेंट, तीन चीजें
जो पेल्विक ऑर्गन्स होते हैं ये अपनी जगह से बाहर निकलते हैं। तो ये जो सर्जरी हमने की है, हमने पूरी लेप्रोस्कोपी की, जो यहाँ पे खाली स्किन सोरा में और कभी-कभी एसएमएच हॉस्पिटल में होती है, सर्जरी होती है। ये सारा प्रोसेस हमने पूरा लेप्रोस्कोपी किया, खाली 4 हमें छोटे-छोटे इंसिजन्स दिए, की होल दिए हमने और उन्हीं के थ्रू हमने ये सर्जरी की। डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक दूसरी पार्शल सवाल पूछना चाहता हूँ। इस तरह के पेशेंट्स में क्या कौन से अलामात होते हैं कि वो इस बीमारी से ग्रस्त है? ये जो पेशेंट्स आते हैं ये अक्सर बोलते हैं कि हमें लगता है कि जैसे जो पेशाब करने के लिए बैठते हैं या उसके बगैर जो कोई जोर देते हैं, वो बोलते हैं कि हमें जैसे लगता है कि पेल्विक ऑर्गन जो होते हैं या यूट्रस जो होता है या पेशाब की जगह वो होती है बाहर निकल आती है। ये उनकी अक्सर यही शिकायत होती है। और जो बोलते हैं ये हमारा जो छोटा पेशाब है ये अक्सर खराब हो जाता है, वो लगता है कि जो ये छोटी पेशाब की जगह ये भी नीचे उतरती है। ये अक्सर ये अलामत यही होते हैं। डॉक्टर साहब, तकरीबन आप डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में कब से हो तकरीबन यहाँ पे? जो मुझे यहाँ पे अबाउट 6 महीने हुए। अच्छा डॉक्टर साहब, तकरीबन कितने पेशेंट्स आपको इस मर्ज से यहाँ आए आपके पास? ये पेशेंट तो आते रहते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है इनकी ग्रेड्स क्या है, कितना पेशेंट कितने सिम्टम्स है। तो अकॉर्डिंग टू ग्रेड सिस्टम हम हर किसी की सर्जरी नहीं करते हैं। तो जितनी ज़्यादा सीवियरिटी होती है अकॉर्डिंगली हम उनको सर्जरी। डॉक्टर साहब, इस वक्त तकरीबन ये फॉर फ्लंग एरिया है, यहाँ पे जो आपके पास पेशेंट्स आते हैं उनके जो मामलात होते हैं वो बहुत डिफरेंट होते हैं, क्योंकि अर्बनाइजेशन नहीं है यहाँ उतनी और डेवलपिंग भी नहीं है उतना। कहते हैं ना, वो आइडियाज भी नहीं आते कि हम अपने आप को कैसे सेव रखें बीमारी से, धुएं से या बाकी चीजों से। हम इसके लिए बेहतरीन एडवाइस क्या रहेगी डॉक्टर साहब की? जो ऐसे पेशेंट यहाँ पे जो ज़्यादातर पेशेंट है वो अक्सर बिलो पॉवर्टी होते हैं, गरीब होते हैं, वो अफोर्ड नहीं करते हैं। जो बड़े बड़े टेस्ट इन्वेस्टिगेशन होते हैं उनके लिए या तो रेफर श्रीनगर जाना पड़ेगा या तो बहुत खर्चा करना पड़ता है। तो हम हमारी कोशिश ये होती है कि लिमिट उनके जो लिमिटेड रिसोर्स होते हैं उसी के अंदर उनका जो सर्जरी है उनका इलाज करें, उनके लिमिटेड रिसोर्स के अकॉर्डिंग सर्जरी करें, कैसा इलाज करें। सपोर्ट रहता है आपका जो अफसरान ग्रुप है यहाँ पे, कैसा बहुत सपोर्ट रहता बहुत अच्छा सपोर्ट। मैं ये भी कहता हूँ कि ये सर्जरी पॉसिबल नहीं होती जब तक उनका सपोर्ट नहीं होगा। उन्हें हमारे माशाल्लाह यहाँ पे हर कोई फैसिलिटी रखी हुई है यहाँ पे अवेलेबल, तब जाके ये सर्जरी हो है? पाई आपसे यहाँ एक पे। और भी सवाल पूछता हूँ, क्योंकि आप सर्जन हैं यहाँ पे और इस वक्त आप आवाम से बराह रास्त मुखातिब हो। आप डिस्ट्रिक्ट कुपवारा की आवाम को ये बताइए कि हम यहाँ पे क्या क्या काम कर सकते हैं, किस तरह की मतलब किस किस बीमारी को हम यहाँ इलाज कर सकते हैं। और क्योंकि जो ये नेगेटिव परसेप्शन बनाई गई कि डिस्ट्रिक्ट कुपवारा का जो अमला है वो अपने काम कार्यरत में कहीं ना कहीं गफलत बरतता है, ये जरूरी है आवाम के सामने लाना। जब आप बताएंगे तो उससे ज्यादा कदर मिलेगी। एज ए सर्जन मैं ये बोल सकता हूँ कि हमें एटलीस्ट मुझे कोई पेशेंट रेफर नहीं, अनलेस की डायर इमरजेंसी हो जो हम यहाँ मैनेज नहीं कर सकते हैं, मुझे तो खाली वही पेशेंट हम रेफर कर सकते हैं यहाँ से, बाकी हम यहीं पे मैनेज कर सकते अच्छा, हैं फिलहाल के माशाल्लाह। लिए हाँ, हम यहीं पे मैनेज ये एज फर्स्ट ए क्लास। सर्जन फ्रॉम सर्जिकल पॉइंट ऑफ व्यू जो हमें यहाँ पे फैसिलिटीज है, वी कैन मैनेज मोस्ट ऑफ द सर्जरीज, वी कैन मैनेज। क्या हम ये कह सकते हैं ये फर्स्ट क्लास सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है पूरे डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को छोड़कर? हाँ, जो आपने खुद देखा ये जो निकला सर्कुलर निकला है फ्रॉम मिनिस्टर ऑफ हेल्थ में, दिस सब डिस्ट्रिक्ट कुपवारा दिस हैज बीन कंसीडर्ड एज वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल्स इन द होल डिस्ट्रिक्ट कश्मीर डिस्ट्रिक्ट कुपवारा। कुपवारा। ये भी मैं आपके साथ एक बहुत अच्छी खुशखबरी शेयर करना चाहता हूँ। गवर्नमेंट ऑफ जो हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से एक आज ना एक लिस्ट बाहर आया है जिसमें बेस्ट परफॉर्मिंग हॉस्पिटल जो है उनके तय एक लिस्ट हुआ है। डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में प्राइवेट हॉस्पिटल भी बहुत सारे हैं, लेकिन जो पहला नंबर जिसने पाया है वो हमारा सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कुपवारा है। अब यहां से आया होती है यहाँ का अमला का काम, यहाँ से आया होता है कि यहाँ के जो हमारे डॉक्टर साहिबान है, यहाँ के जो हमारा इनका सपोर्ट स्टाफ है, जो बाकी सारा पूरा अमला है, वो किस तरह मेहनत और लगन के साथ काम करता है। हाँ, कोताहियां कहीं होगी, उस कोताही को दूर करने के लिए ये अमला पूरी तरह से कहते हैं ना वो उस पे उन लूप होल्स पे काम करे। ये मैं आपके सामने इसलिए ला रहा हूं क्योंकि जिस तरह की सर्जरी आज हुई है यहाँ पे, यस्टरडे हुई है यहाँ पे, वो काबिल तारीफ है, वो आपके तय लानी चाहिए। डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहता हूँ यहाँ पे, इसमें जो आप कितने डॉक्टर साहिबान थे इस पूरी सर्जरी में, और स्पोर्ट्स जो आपका सपोर्ट स्टाफ था वो कितने थे? ये जो सर्जरी है इसको बोलते हैं हम लेप्रोस्कोपिक वेंट्रल मेश रेक्टोपैक्सी विद सैक्रोकॉर्पोपैक्सी। तो इसमें जो सर्जरी थी उसमें मैं लीड कर रहा था एज अ कंसल्टेंट कोलोरेक्टल एंड जनरल लेप्रोस्कोपिक सर्जन। तो मेरी जो टीम थी उसमें थे मेरे पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स डॉक्टर संजय और डॉक्टर अनिल, और गायनी की साइड से डॉक्टर गुलशन और डॉक्टर सानी थे। तो हमारा जो एनेस्थीसिया साइड से था डॉक्टर फारूक अहमद खान जो कंसल्टेंट एनेस्थीसिया साइड से, और डॉक्टर जका जो भी एनेस्थेटिस्ट है,
और थे हमारे उस साइड से एनेस्थीसिया साइड से डॉक्टर फयाज और डॉक्टर अयूब थे, और एनेस्थीसिया जो टेक्नीशियन थे गुलाम सुबर साहब थे, और वीरपाल सिंह साहब थे उस साइड से, एनेस्थीसिया साइड से। तो इसके अलावा जो बाकी काम होता लाइक नर्सिंग ऑर्डर शबीर अहमद साहब थे, वो भी उन्होंने अच्छा इन पूरे रोल अदा किया है सर्जरी में। डॉक्टर साहब, इस पूरे सफर में इस पेशेंट को कब आपने कितने टाइम तक ऑब्जर्वेशन में रखा, उसके बाद ये काम ये ऑपरेशन हुआ? पेशेंट को हमने पहले 24 घंटे अंडर ऑब्जर्वेशन रखा, तो उसके पूरी तरह अच्छी तरह हमने इवेल्युएट किया उसको, तो उसके बाद हमने सर्जरी दूसरे अगले दिन उसकी सर्जरी की। डॉक्टर साहब, ये पेशेंट आए कब थे आपके पास? पेशेंट लगभग 2 हफ्ते पहले आए थे, पेशेंट मेरे पास आए थे, ओपीडी में आए थे पेशेंट। तो हमने इसको अच्छी तरह से जांच की उसकी, पहले अच्छी तरह प्रिपेयर किया सर्जरी के लिए, तो उसके बाद हमने उसको सर्जरी के लिए लिया। ऐड करना चाहता हूँ, ये जो सारी सर्जरी है तो सारी अंडर गाइडेंस ऑफ हमारे जो एचओडी जनरल सर्जरी साहब है डॉक्टर अरशद हुसैन साहब, उसकी गाइडेंस में। और ये सर्जरी पॉसिबल नहीं होती इस सेटअप, हमारा पूरा लॉजिक सपोर्ट था, हमारे मेडिकल सुपरिटेंडेंट साहब डॉक्टर मोहम्मद शफी मीर साहब थे, उनका अच्छा रोल इसमें थे, उन्होंने पूरा लॉज सपोर्ट दिया। और हमारे जो सीएमओ साहब थे यहाँ पे डॉक्टर मोहम्मद रमजान साहब, उनका लॉज सपोर्ट था, जिसके बगैर ये पॉसिबल नहीं था आज सर्जरी का यहाँ पे होना। ये उन्होंने पूरा सपोर्ट किया, तब जाके अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड की यहाँ पे, तब जाके सर्जरी पॉसिबल हुई। डॉक्टर साहब, हम आपको अपनी तरफ से मुबारकबाद पेश करते हैं, और आप इस मेहनत और लगन के साथ काम करते रहें, और इस तमाम की तई जो भी आपकी खिदमात है उनको सराहा जाएगा। आपने अपना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको सलामत रखे। अस्सलाम वालेकुम। ये थे डॉक्टर साहब, डॉक्टर रईस साहब, जिन्होंने बिल्कुल विस्तार के साथ कल की सर्जरी के बारे में हमें बताया। ये जरूरी है अवाम के तई उन तमाम चीजों को लाना, क्योंकि अवाम कहते हैं ना, वो चीजों को देखती है, और इस काम को अप्रिशिएट करना आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि डॉक्टर साहब अपनी मेहनत और लगन के साथ तालीम के बाद इस म्यार का काम करते हैं कि वो आपकी जिंदगी खुदा के बाद उसके हवाले होती है, हमारी जिंदगी। तो ये जरूरी है, आपके सामने लाना था ये स्टोरी। फिलहाल के लिए विंग्स टीवी को हमें इजाजत दीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।